इंदौर नगर निगम ने स्कीम 54 विजयनगर में C21 मॉल के पीछे बन रही एक बिल्डिंग गिराई थी। ब्लास्ट से उड़ाई गई इस बिल्डिंग के बाद निगम के अंदर ही अब आरोपों के ब्लास्ट होने लगे हैं। इस मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से लेकर विधायक रमेश मेंदोला ने बिल्डिंग को न गिराने के लिए फोन किया। पीड़ित का आरोप है कि रिश्वत भी दी गई, नक्शा भी पहले से पास था और सबसे बड़ी बात तो ये कि बिल्डिंग जिस प्लॉट पर बनाई जा रही थी वो IDA से लिया गया था। उसके बाद भी बिल्डिंग को अवैध बताकर जमींदोज कर दिया गया। लेकिन अब इस मामले में नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी बुरी तरह घिर गए हैं और अब महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी अपने तेवर तीखे कर लिए हैं। दूसरी तरफ MIC मेंबर राजेंद्र राठौर ने बिल्डिंग ऑफिसर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर को हड़काते हुए कह दिया कि घड़ियाली आंसू मत बहाओ, सब किया धरा तुम लोगों का ही है। ये वो एक जांच का विषय है, लेकिन वो मकान जिस तरीके से टूटा है इस पर कई सारे प्रश्न चिन्ह हैं। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करने वाले हैं। मैंने मकान मालिक को कहा है कि वो लिखित में इसकी शिकायत मुझे करें, जो तथ्य उनके पास हैं वो दें, उस पर हम ज़रूर जांच भी करेंगे और उसको जांच अधिकारियों को रेफ़र भी करेंगे। लेकिन जिन परिस्थितियों में वो मकान टूटा है, जिस तरीके से नियमों का पालन कर किसी मकान को तोड़ने की कार्रवाई करनी थी, प्रथम दृष्टया वो नहीं दिखती है। और वो मकान बना कैसे? अगर वहाँ के BOBI समय पे कार्रवाई करते तो इतना बड़ा मकान भी नहीं बनता। तो इन सब परिस्थितियों में संबंधित अधिकारियों पर हम कार्रवाई करेंगे। इस पूरे कांड में जोनल अधिकारी और बिल्डिंग इंस्पेक्टर पर पहले 5 लाख रुपए लेने और फिर 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप लगे। किसने पैसे मांगे? केवल शिवराज जी यादव जी ना, भाग गए हो हैं। कितने पैसे मांगे? अब कितने पैसे मांगे उनसे ही पूछ लो ना। उनकी बिना मर्जी के, बिना जेडो की मर्जी से बन गया। आप मुझे बताओ, बिना जेडो की मर्जी से बन गया, बिना नगर निगम के मर्जी से बन गया? आप वीडियो चला दो न्यूज पे, आप बनाओ जरा। बिना नगर निगम की जानकारी के बन गया ये पूरा। महापौर ने ये भी कह दिया कि बिल्डिंग नियमों के मुताबिक नहीं टूटी, लेकिन इस पूरे मामले में नगर निगम के 3 अहम किरदार सवालों के घेरे में हैं। जोनल अधिकारी शिवराज सिंह यादव, इन्हें विवाद के बाद हटा दिया गया। सबसे गंभीर आरोप इन्हीं पर लगे। पीड़ित डॉक्टर इजहार मुंशी ने खुलकर आरोप लगाए कि दरोगा कमल दुबे के जरिए ऑनलाइन भी पहले 10,000, फिर 30,000 रुपए लिए गए और फिर 5 लाख। इसके बाद 15 लाख की डिमांड की गई, नहीं दिए तो मकान तोड़ दिया। बिल्डिंग इंस्पेक्टर हिमांशु ताम्रकार, इन्हें भी विवाद के बाद हटा दिया गया। इन पर भी इसी मिलीभगत में साथ देने का आरोप है। MIC मेंबर राजेंद्र राठौर ने भड़कते हुए कहा था कि जब नाले के पास प्लॉट था तो नक्शा क्यों और कैसे पास किया गया। तत्कालीन बिल्डिंग ऑफिसर असित खरे यादव को हटाने के बाद फिर इस पद पर आए। मजेदार बात यह है कि यादव को हटाकर खरे को लाया गया है और यही खरे हैं जिन्होंने पहले नाले के पास डॉक्टर मुंशी का ये नक्शा पास किया था। उनके फिर आने पर राजेंद्र राठौर ने कहा कि खरे और ताम्रकार ने ही तो नक्शा पास किया और अब मकान तोड़े जाने पर मुआवजे की वसूली इन्हीं से होनी चाहिए। अब जरा मामला क्या है ये भी जान लीजिए। डॉक्टर इजहार मुंशी ने PU4 के पास प्लॉट 234 पर बिल्डिंग बनाई। नगर निगम ने इस मामले में नोटिस दिया और बिल्डिंग को अवैध बताया। जोनल अधिकारी और बिल्डिंग अधिकारी शिवराज यादव के साथ बिल्डिंग इंस्पेक्टर हिमांशु ताम्रकार ने नोटिस जारी किया, लेकिन बीते शुक्रवार पहले बुलडोजर से और फिर शनिवार 31 मई को बिल्डिंग को विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया गया। इस मामले में डॉक्टर मुंशी ने आरोप लगाया कि निगम के अधिकारियों शिवराज यादव ने पहले 5 लाख रुपए लिए और उसके बाद 15 लाख रुपए और मांगी, लेकिन जब नहीं दिए तो उन्होंने ये पूरी कार्रवाई की और बिल्डिंग को तोड़वा दिया। इस बिल्डिंग को बचाने के लिए डॉक्टर मुंशी विधायक रमेश मेंदोला के पास भी गए और उन्होंने निगम में फोन किया और समय देने के लिए कहा, लेकिन राहत नहीं मिली। इसके बाद वो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पास भी पहुंचे। मंत्री ने भी फोन किया और समय देने की बात कही, लेकिन उनसे कहा गया कि पिलर में विस्फोटक लग चुके हैं, टीम मौके पर है, अब कुछ नहीं हो सकता। निगम का कहना था कि बिल्डिंग नाले से 9 मीटर दूर नहीं बनी, इसीलिए तोड़ी गई। लेकिन फिर सवाल उठा कि फिर IDA ने नाले के पास प्लॉटिंग कैसे कर दी और ये कोई पहला मामला नहीं है जब इंदौर नगर निगम सवालों के घेरे में आया हो। हाल ही में निगम में बदलापुर वाला कांड हुआ। 2.25 करोड़ का मुआवजा नहीं मिलने पर निगम की कुर्की कराने वाले मिश्रा के यहाँ गणेशगंज में निगम की हुई कार्रवाई और पूरा घर, भवन सब सीज कर दिया गया। इसके बाद महापौर ने कहा कि ये अराजकता है और फिर 3 MIC सदस्यों की कमेटी बनाई और जांच कराई गई, जिसमें पाया गया कि अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया और दूसरे अधिकारियों ने नियमों के तहत पूरी प्रक्रिया नहीं की। यानी एक मामला शांत होता नहीं और इंदौर नगर निगम दूसरे विवाद में फंस जाता है। देखना यही है कि अब इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। इंदौर से विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव
और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।